इन पहाड़ियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह कहीं हिमालय के दूर दराज की पहाड़ियां हैं। उत्तराखंड की तरफ यदि आप जाएं तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या लहसुन की तरफ की पहाड़ियां तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां हैं। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां हैं। दिल्ली से देहरादून की तरफ पहुंचने में आपको ये पहाड़ियां दिखेंगी। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां हैं, सहारनपुर जिले की। और यह जो रोड आपको दिखाई दे रही है, यह गणेशपुर बिहारीगढ़ से देहरादून के डाट काली मंदिर की ओर जा रही है। और ये पहाड़ियां सहारनपुर जिले की हैं, जो कि राजाजी नेशनल पार्क के तहत आती हैं। यह जो रोड दिख रही है वह अक्षरधाम, लोनी, बागपत, शामली, सहारनपुर और देहरादून तक जो दिल्ली से जा रही है रोड, उसी का हिस्सा है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यह जो सड़क और पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, यह देहरादून के डाट काली मंदिर की ओर जा रही है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव गलियारा है। यानी यह जो रोड बनी है, यह 575 पिलर्स पर खड़ी की गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भारत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। खासतौर पर बिहारीगढ़ से देहरादून तक यह अंतिम हिस्सा, जहां सड़क शिवालिक पहाड़ियों और राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है, यहां 12-14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा है, जो कि 575 से अधिक मजबूत खंभों, पिलरों पर टिका हुआ है। ये पिलर न केवल सड़क को ऊंचा उठाते हैं, बल्कि नीचे की शिवालिक पहाड़ियों को अछूता रखते हैं, जहां हाथी, बाघ, हिरण और अन्य वन्य जीव बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पहाड़ियों की यह सुंदरता अब और नजदीक आ गई है। पहले जहां घुमावदार संकरी सड़कें घंटों वहां चलने में लगा देती थी, वाहन लंबे समय में देहरादून पहुंचते थे, अब मात्र 20-25 मिनट में बिहारीगढ़ से देहरादून पहुंच जाते हैं। पहले लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता था। एलिवेटेड संरचना ने पहाड़ों को चीरने की बजाय उनके ऊपर गुजरने का रास्ता चुना, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रहा। शिवालिक की हरी भरी ढलानें, घने जंगल और मौसमी नदियां, सब कुछ नीचे से नजर आता है, जैसे सड़क पहाड़ों को गले लगा रही हो। और यह जो एलिवेटेड रोड बनी है, वह एक बरसाती नदी के रगड़ यानी जहां खाली नदी दिखती है, पानी नहीं दिखता, वहां पर पिलर बनाकर बनाई गई है। यह परियोजना विकास और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत समन्वय है। 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनी यह सड़क, यानी जो अंतिम हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, यह सड़क न केवल समय बचाती है, बल्कि पहाड़ियों की आत्मा को सम्मान देती है। दिल्ली से देहरादून का सफर अब सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक रोमांचक मुलाकात बन गया है। शिवालिक पहाड़ियां अब गर्व से कह सकती है, हमारी गोद में बनी है सड़क और हमारी रक्षा में भी। और इसका श्रेय दाता है केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को। इस सड़क से छोटी छोटी पहाड़ियां नहीं, बल्कि दूर मसूरी की पहाड़ियां तक भी दिखाई देती हैं। दिल्ली से देहरादून जाते हुए अद्भुत नजारा होता है। इसको देखने का मन करता है और ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ों को चीरती हुई यह सड़क जा रही हो। यहाँ एक बरसाती नदी है मोहंद, और उसी के बीच में पिलर बनाकर यह सड़क बनाई गई है। देहरादून जाने के लिए पहले इन पहाड़ियों के बीच से सड़क जाती थी और वाहन उसी से जाते थे। हालांकि वह पुराना रास्ता भी है, लेकिन वह लोकल लोगों के लिए ही है। लेकिन यदि आप
दिल्ली या पंजाब, हरियाणा, किसी भी दूर दराज के इलाकों से जा रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसी रास्ते से अब देहरादून पहुंचना होगा। लेकिन इस बार डाट काली मंदिर को जाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सीधे देहरादून जाएंगे तो दूसरी नई सुरंगें वहां आपका इंतजार करेंगी। दिल्ली से देहरादून मात्र 2 या 2.5 घंटे में पहुंचने की जो बात की जा रही है वह वास्तव में इसी रोड के लिए कही जा रही है। यह दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगी और लोनी, बागपत, शामली, सहारनपुर होकर देहरादून पहुंच गई है। दिल्ली लोनी की तरफ और देहरादून की तरफ में सड़क तो बहुत अच्छी बन चुकी है, लेकिन अभी बीच में काफी कुछ काम किया जाना बाकी है। आप भी जब देहरादून जाए तो इस रोड से अवश्य जाए और इस प्रकृति के नए जो एक सीन बन गया है उसको अवश्य देखिएगा। वीडियो को लेकर अपने कमेंटों से लिखिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।